पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखा था। आज हम इसी चुंबकीय पदार्थ से संबंधित एक नियम लेकर के आए हैं जिसको हम क्यूरी का नियम कहते हैं। तो आइए आज देखते हैं क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए है और इन्होंने अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता के बीच संबंध स्थापित किया और साथ ही इस पदार्थ का चुंबकन तीव्रता पदार्थ के परम ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है उसके संदर्भ में इन्होंने दिया। तो स्टेटमेंट के रूप में अगर लिखें तो लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जिसको हम लिखते हैं आई चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता जिसको हम X लिखते हैं के अनुक्रमानुपाती तथा पदार्थ के परम ताप जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्यूरी के नियमानुसार I अनुक्रमानुपाती H तथा एक सीमा तक I अनुक्रमानुपाती 1/T और दोनों को मिला के देखा जाए तो हम लिखेंगे I अनुक्रमानुपाती H/T I अनुक्रमानुपाती H/T। क्यूरी ने इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बराबर में बदलते हुए एक कांस्टेंट रखा जिसको हम क्यूरी नियतांक कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में I इक्वल टू बना दिया C कांस्टेंट रख के और H/T कर दिया। तो I बराबर C इंटू H/T जहां C एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। ये हमारा क्यूरी का नियम है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो क्यूरी का नियम अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए है और दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि परमताप T के व्युत्क्रमानुपाती एक सीमा तक ही होती है। यानी क्यूरी का नियम एक लिमिटेशन में है, ताप की एक निश्चित सीमा तक ही ये क्यूरी का नियम लागू होता है। तो ये हमारा क्यूरी का नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती तथा
पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्यूरी के नियमानुसार I अनुक्रमानुपाती H तथा एक सीमा तक I अनुक्रमानुपाती 1/T, और इन दोनों को मिला करके देखें तो I अनुक्रमानुपाती H/T हो जाता है, और एक कांस्टेंट C रख करके हम I बराबर C इंटू H/T कर लेते हैं, जहां C एक नियतांक है। अब H का मान बढ़ाया जाए तो I का मान बढ़ता है, और T का मान घटाया जाए तो I का मान बढ़ता है। लेकिन T का मान एक निश्चित सीमा तक घटाने पर ही I का मान बढ़ता है। तो यहां पर लिखेंगे कि परम ताप, क्या लिखेंगे, परम ताप में एक निश्चित सीमा तक कमी करने पर ही पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I के मान में वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्यूरी का नियम है। अब यहीं क्यूरी के नियम को एक और रूप में लिखा जा सकता है, जिसको चुंबकीय सुग्राह्यता के रूप में देख सकते हैं। तो जैसे हम क्यूरी के नियमानुसार लिखते हैं I इक्वल टू C इंटू H/T, ये लिखते हैं। यहीं से हमको मिल जाता है I/H इक्वल टू C/T। I/H इक्वल टू C/T मिल जाता है। तो यहां से I/H को हम जाई M लिखते हैं, चुंबकीय सुग्राह्यता। तो यहां से हो जाता है जाई M इक्वल टू C/T। चूंकि C एक कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जाई M जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/T के, या जाई M परम ताप अनुचुंबकीय पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी के नियम को एक और रूप में लिख सकते हैं यहां से कि किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता एक निश्चित सीमा तक पदार्थ के परम ताप में कमी के साथ बढ़ती है, तो ये क्यूरी का नियम दूसरे रूप में कि किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता एक निश्चित सीमा तक पदार्थ के परम ताप में कमी के साथ क्या होती है, बढ़ती है। लिखे जाई M अनुक्रमानुपाती 1/T, यानी परम ताप T में कमी के बाद चुंबकीय सुग्राह्यता जाई M में वृद्धि होती है। लेकिन चूंकि क्यूरी का नियम ही टेम्परेचर के एक निश्चित सीमा तक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चुंबकीय सुग्राह्यता भी परम ताप के एक निश्चित सीमा तक कमी करने पर बढ़ता है। तो ये हमारा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय सुग्राह्यता के संबंध में क्यूरी का नियम। यहाँ पर एक तथ्य आया है कि क्यूरी का नियम परम ताप के एक निश्चित सीमा ही सही होता है। तो जैसे यहाँ पर ताप का कॉन्सेप्ट यह है कि जब
पदार्थ के परम ताप को कम किया जाता है तो परमाणु में जो अनियमित गति होती है वो कम होती है, और जो परमाणु होते हैं एक तरह से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होते हैं, जब उनमें अनियमित गति कम होती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से संरेखित हो जाते हैं। यानी टेम्परेचर को कम करने से परमाणुीय चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से संरेखित हो जाते हैं और चुंबकन तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन जब पदार्थ के परमताप को कम करते करते ऐसी स्थिति में कर देते हैं कि सारे के सारे परमाणुीय चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे ज्यादा परमताप में कमी करने पर कोई भी परमाणु ऐसा नहीं होता कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होने से वंचित रह जाए। तो जब सारे परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित हो जाते हैं तो उसकी चुंबकन तीव्रता वहीं पर अधिकतम हो जाती है, उससे ज्यादा चुंबकन तीव्रता नहीं हो पाती है। तो ये हमारा क्यूरी का नियम था। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्यूरी का नियम केवल अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। और दूसरा क्यूरी का नियम परमताप में कमी की एक निश्चित सीमा के लिए सत्य है। यानी क्यूरी का जो नियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए सत्य है और परम ताप में कमी की एक निश्चित सीमा के लिए सत्य है। ये नहीं कि आप I = C × H/T के हिसाब से T को अनलिमिटेड कम करते जाइए, अत्यधिक कम करके I को बहुत अधिक बढ़ा नहीं सकते। एक निश्चित सीमा तक ही T को कम करके I को बढ़ा सकते हैं, या परम ताप में एक निश्चित सीमा तक कमी के साथ ही चुंबकन तीव्रता, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। तो ये टेम्परेचर की एक सीमा है, परम ताप की एक सीमा है, उससे कम आप करके चुंबकन तीव्रता को नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, यह क्यूरी का नियम केवल अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए ही सत्य है। तो ये हो गया हमारा क्यूरी का नियम अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अगला हमारा एक टॉपिक है इसी में, क्यूरीता। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरीता। तो वस्तुतः ऐसा होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति होते हैं, अंतर सिर्फ मात्रा का होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, यानी चुंबकित होने की दिशा दोनों की सेम होती है। अंतर सिर्फ होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ मामूली रूप में चुंबकित होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुण में समानता है, अंतर सिर्फ मात्रा का है। जहां अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है, वहीं लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। तो यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को, यदि लौह चुंबकीय पदार्थ के परम ताप को, परम ताप में वृद्धि किया जाए तो उससे लौह चुंबकीय गुण उसके लौह चुंबकीय गुण में कमी होती है, कमी होती है। और
एक निश्चित ताप पर उससे लौह चुंबकत्व का गुण लुप्त हो जाता है। यदि इसके ताप को निश्चित ताप से अधिक गर्म किया जाए तो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसी निश्चित ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे यदि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के ताप में वृद्धि की जाए तो उसके लौह चुंबकीय गुण में कमी आने लगती है। ताप को बढ़ाया, चुंबकित होने का गुण और कम हो गया, और ताप को बढ़ाया, लौह चुंबकत्व का और गुण कम हो गया। एक निश्चित ताप पर उससे लौह चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और उससे भी अधिक अगर ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। इसी निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। तो क्यूरी ताप को हम लिख सकते हैं, क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिससे नीचे ताप पर पदार्थ लौह चुंबकीय एवं इससे ऊपर के ताप पर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। जैसे अगर क्यूरी ताप मान लिया जाए 1000 डिग्री केल्विन हो तो ऐसी स्थिति में 1000 से ऊपर अगर थीटा हो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 1000 तो पदार्थ जो होगा वो अनुचुंबकीय हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। और इससे कम अगर ताप है तो पदार्थ जो होता है वो लौह चुंबकीय हो जाता है। यानी क्यूरी ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर पदार्थ लौह चुंबकीय और जिससे अधिक ताप पर पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ये क्यूरी ताप रहा। ये हमारा आज क्यूरी का नियम एवं क्यूरी ताप से संबंधित वीडियो क्लिप था। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और यदि इसमें कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।